हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कौमार भृत के जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। आप लोग बस केवल इसको सुनेंगे, कोई बुक नहीं लेना है, बस इसको सुन सुन के याद करना है कि कौमार भृत में क्या क्या इम्पोर्टेंट बताया गया है। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार याद हो जाएगा। तो कौमार भृत का क्षेत्र जो है, सुश्रुत ने क्या क्या बताया है? कुमार भरण, धात्री क्षीर दोष संशोधन और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थ व्याधिनाशन। हारित ने क्या बताया है? गर्भोक्रम विज्ञानम, सूतिको उपक्रम विज्ञानम, बालक के रोग समन का क्षेत्र। बाल कुमार तंत्र, 10 ग्रीव बाल तंत्र के रचयिता कौन है? रावण। बाल तंत्रम के रचयिता कौन है? कल्याण वैद्य। जात मात्र मतलब क्या होता है? तत्काल जन्मा हुआ बालक। पौगंड का मतलब क्या होता है? 5 वर्ष से 10 वर्ष या 16 वर्ष तक का बालक को पौगंड कहते हैं। जात मात्र का मुख शोधन सैंधव युक्त सर्पी से करने का निर्देश है। जात मात्र को क्षीरी वृक्षों के कषाय से स्नान कराने का निर्देश है। शिशुओं को स्तनपान प्रारंभ करवाने का समय। चरक ने बताया है जन्म के तुरंत बाद। सुश्रुत ने बताया है चौथे दिन। वाग्भट ने बताया है चौथे दिन। प्रसूता को स्नान उत्सव कब बताया गया? 10 या 12 दिन पश्चात कराने का निर्देश है। सुश्रुत अनुसार शिशु को जन्म के प्रथम दिन क्या देना चाहिए? अनंता से मिश्रित मधु और घृत। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिशु को जन्म के प्रथम दिन क्या देते हैं? अनंता से मिश्रित मधु व घृत। अनंता से मिश्रित मधु व घृत। द्वितीय और तीसरे दिन क्या देते हैं? लक्ष्मणा से सिद्ध मधु घृत। पहले दिन देते हैं अनंता से सिद्ध मधु घृत, दूसरे दिन देते हैं और तीसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध मधु घृत। ये सुश्रुत ने बताया है। चतुर्थ दिन देते हैं बालक की हथेली में आने योग्य मधु घृत का पान करवाकर स्तनपान कराएं। स्तनपान छुड़वाने का समय जब बालक में दांत निकल आवे, यह अष्टांग हृदय ने बताया है। माता के दूध के अभाव में क्या देना चाहिए? गोदुग्ध देना चाहिए, अजादुग्ध देना चाहिए, लघु पंचमूल या सालपर्णी कृष्णपर्णी से सिद्ध क्वाथ देना चाहिए। अष्टांग संग्रहकार ने 2 धात्री रखने का निर्देश दिया है। इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर दंतोभेद कालीन जो व्याधियाँ बताई गई, क्या क्या बताई गई हैं? कि दंतोभेद से रोगात ने विशेषणतः उन्मूला, ज्वर, सिरो अभिताप, तृष्णा, भ्रम, अभिष्यंद, ककूड़क, पोथकी, वमथु, कास, श्वास, अतिसार, विसर्प। ये अष्टांग संग्रह ने बताया कि क्या दंतोभेद कालीन व्याधियाँ क्या क्या होती हैं। क्या क्या होती हैं? ज्वर होता है, सिरो अभिताप होता है, तृष्णा होती है, भ्रम होता है, अभिष्यंद होता है, ककूड़क, पोथकी, वमथु, कास, श्वास, अतिसार, विसर्प। ये व्याधियाँ अष्टांग संग्रह ने बताई है। जो दंतोभेद जन्म के बाद जो दंत आते हैं उस समय कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर वाग्भट ने एक बताया कि बिल्लियों के पृष्ठभंग के समय, मयूरों में शिखा निकलने के समय, बच्चों में दांत निकलने के समय ऐसी कोई दोष धातु नहीं होती जो दूषित न हो। मतलब उस समय ऐसा कोई दोष नहीं होता जो दूषित न हो बच्चों में, अगर जब दांत निकलता है तो। फिर संस्कार में आ जाते हैं। बताया कि धर्म सूत्र, गृह सूत्र और स्मृतियों में संस्कार संख्या है 16 से 40 तक करते हैं। प्रमुख संस्कारों की संख्या 16 है। पुंसवन संस्कार कब करते हैं? गर्भ धारण के दूसरे और तीसरे माह में करते हैं। सीमंतोनयन संस्कार कब करते हैं? बालक की बौद्धिक शक्तियों की वृद्धि की कामना हेतु गर्भ स्थापन के चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में करते हैं। ये वाग्भट ने बताया। सीमंतोनयन संस्कार कब करते हैं? गर्भ स्थापन के चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में करते हैं। ये वाग्भट ने बताया है। नामकरण संस्कार कब करते हैं? 11वें से 101 दिन या दूसरे वर्ष में करने का निर्देश दिया है वाग्भट ने।
निष्क्रमण संस्कार चौथे महीने में, ये भी वाग्भट ने बताया है। अन्नप्राशन संस्कार छठे महीने में वाग्भट ने बताया है। छठे महीने में फिर फलप्राशन काश्यप ने बताया है। 10वें महीने में अन्नप्राशन काश्यप ने बताया है। तो अगर अन्नप्राशन पूछता है और वाग्भट पूछता है, वाग्भट का पूछता है तो छठे महीने में, फलप्राशन पूछता है काश्यप का तो छठे महीने में, और 10वें महीने में अन्नप्राशन बताया है काश्यप ने। चूड़ाकर्म और मुंडन संस्कार 1 या तीसरे वर्ष में। कर्णवेधन संस्कार 6 या 7वें महीने में सुश्रुत ने, 6, 7, 8वें महीने में वाग्भट ने। वेदारंभ संस्कार उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के अंदर अंदर करने का निर्देश है। समावर्तन संस्कार मतलब विदाई समारोह 25 वर्ष की आयु में करते हैं। उपवेशन संस्कार 5वें माह में वाग्भट ने और 6वें माह में काश्यप ने बताया है। गर्भशोष क्या होता है? गर्भशोष वायु के प्रकोप के कारण गर्भ सूख जाता है। यह भैंसर रत्नावली में बताया गया है। इसकी चिकित्सा क्या है? मुलेठी और गंभारी से सिद्ध शर्करा तथा दुग्ध प्रतिदिन गर्भिणी को दे। वाग्भट ने उल्वक रोगों के लिए बिलवादी घृत का निर्देश किया है। खांड और ओष्ठ का कारण क्या है? वायु दोष, वाग्भट ने बताया है। खंड तालु का कारण क्या है? वायु पित्त दोष, यह सुश्रुत ने बताया है। वायु पित्त दोष खंड तालु के लिए सुश्रुत ने बताया है। खांड ओष्ठ का जो कारण है वो वायु दोष है, वो वाग्भट ने बताया है। राजिका क्या होती है? धूप या पसीने से युक्त राजिका या राई के प्रमाण की सूक्ष्म पीड़िकाएँ निकलती हैं, यह वाग्भट ने बताया। राजिका चिकित्सा क्या है इसका? संशोधन, वायु प्रयोग, शर्करा, मुरवा और कंटक शर्करा को दुग्ध में मिलाकर लेप करें। गुदपाक का वर्णन किसने बताया? भाव प्रकाश और भैंसद रत्नावली में आया है। भैंसद रत्नावली में रसांजन को गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि बताया है। भैंसद रत्नावली में रसांजन को गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि बताया है। वाग्भट गुदपाक के समान ही गुदकट रोग बताए हैं तथा मातृका दोष, पृष्ठारु अनामक रोग इसके पर्याय बताए हैं। गुदपाक के समान ही गुदकुट बताए हैं, इसका पर्याय क्या क्या बताए हैं? मातृका दोष, पृष्ठारु और अनामक रोग। पश्चाद्रुज क्या होता है? भैंसद रत्नावली ने बताया है। पित्त के कारण गुदा पर जलोका के उदर के समान शोथ हो जाता है, उसे पश्चाद्रुज कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? दाह, ज्वर, हरित, पीतवर्णी अतिसार का होना। छिरालसक क्या होता है? त्रिदोषज व्याधि होती है, वह यह वाग्भट ने बताया है। त्रिदोषज व्याधि होती है छिरालसक, इसे वाग्भट ने बताया है। ककूड़क में दोष भेद, ककूड़क में दोष भेद कौन कौन सा होता है? काश्यप ने बताया। कफ और रक्त, ककूड़क में कफ और रक्त काश्यप ने बताया है। कफ, वायु, पित्त, रक्त सुश्रुत ने बताया है। कफ, वायु, पित्त और रक्त सुश्रुत ने बताया है। ककूड़क में दोष। कफ और रक्त किसने बताया है? काश्यप ने। कफ और रक्त काश्यप ने के। कफ, वायु, पित्त, रक्त सुश्रुत ने बताया है। वाग्भट ने ककूड़क को दंतोभेद जन्य विकार माना है। तालुकंटक वाग्भट ने बताया इस प्रकार तालु प्रदेश के नीचे की ओर झुक जाता है, उसे तालुकंटक। और पारिगर्भिक रोग में गर्भवती माता का दुग्धपान करने से होने वाला रोग पारिगर्भिक रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? पारिगर्भिक के कास होगा, अग्निसाद होगा, वमन, तंद्रा, कार्य, अरुचि। चिकित्सा क्या करते हैं? दीपन कर्म करते हैं इसमें। बाल शोष, बाल शोष वाग्भट ने बताया। निदान का क्या है? इसका निदान बाल शोष का दिवा स्वप्न है, शीतल जलपान है, कप दूषित स्तन पान है। लक्षण क्या है? अरोचक प्रतिसाय, ज्वर, कास, मुख व नेत्रों का स्निग्ध व शुक्लवर्णी हो जाना, दिन प्रतिदिन बच्चे को सूखते जाना, यह बाल शोष का लक्षण। इसकी चिकित्सा क्या है? स्रोतोशोधन व धातु पोषक चिकित्सा करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं? धातु पोषक चिकित्सा और स्रोतोशोधन करते हैं। किसमें? बाल शोष में। इसको वाग्भट ने बताया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु परिचर्या में चरक ने सर्वप्रथम क्या बताया है, सुश्रुत ने सर्वप्रथम क्या बताया है और अष्टांग हृदय ने सर्वप्रथम क्या बताया है। तो चरक ने बताया प्राण प्रत्यागमन और सुश्रुत और वाग्भट ने उल्वा परिमार्जन बताया है। उल्बक रोग या अम्बुपूर्ण रोग, उल्बक रोग या अम्बुपूर्ण रोग अष्टांग संग्रह ने बताया है। क्या बताया? बालक के गर्भोदक पान कर जाने के कारण हृदय रोग, आक्षेपक
कास, ज्वर, छर्दी आदि रोग हो जाते हैं, इसे उल्बक रोग कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? स्नान और अभ्यंग निषेध है, अजामूत्र पान प्रशस्त हो बताया गया है, तथा लोहे की गोली को तपाकर तैल में बुझाकर तैलपान करवाना चाहिए। ये है उल्बक रोग की चिकित्सा, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। नाभि कुंडल का वर्णन किसने कहा है? नाभि कुंडल का वर्णन कहाँ आया है? रस रत्न समुच्चय में। ठीक है। जन्मजात फिरंग का वर्णन कहाँ आया है? फिरंग भाव प्रकाश ने बताया है। इसका चिकित्सा क्या बताया? चोप चीनी। हारित ने स्तन्य दोष 5 बताए हैं। हारित ने कितने स्तन्य दोष बताए हैं? 5 स्तन्य दोष हारित ने बताया। क्या है? फक रोग श्लैष्मिक दुग्ध दोष होता है इसमें। बाल शोष में श्लैष्मिक दुग्ध दोष होता है। पारिगर्भिक में गर्भवती माता के दुग्ध पान से उत्पन्न होता है। अहिपूतना में दुष्ट स्तन्य पान जनित विकार होता है। और ककूड़क में दुष्ट स्तन्य दुष्टि जन्य होता है। कफ और रक्तज काश्यप ने बताया ककूड़क में, और त्रिदोष प्लस रक्तज सुश्रुत ने बताया, अभी पढ़े थे। विसर्प में दुग्ध दोष से उत्पन्न काश्यप ने बताया, और चर्मदल भी दुग्ध दोष से उत्पन्न काश्यप ने ही बताया है। ग्रह विज्ञान पे आ जाते हैं। चरक ने बाल ग्रह वर्णित नहीं किया है। ग्रहों की संख्या अपरिसंख्येय बताई है, मतलब इनफाइनाइट बताई है, कि हमने इनफाइनाइट बताई है। किसका? ग्रह विज्ञान में चरक ने बताई है, लेकिन वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत, भाव प्रकाश, माधव निधान और योग रत्नाकर ने 9 ग्रह बताए हैं। काश्यप ने 10 ग्रह बताए हैं, जिसमें रेवती के 20 पर्याय भी बताए हैं। हारित ने पूतना का ही वर्णन किया है, इसके 8 भेद बताए हैं। सुश्रुत के अनुसार ग्रह कितने हैं? 9। पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं? पुरुष ग्रह 3 हैं, स्कंद पस्मार, नैगमेश या पित्त ग्रह। स्त्री ग्रह कितने हैं? 6, शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमंडिका और रेवती। तो ये सुश्रुत अनुसार 9 ग्रह कौन कौन से होंगे? 3 पुरुष के हो गए और 6 स्त्री के। 3 पुरुष के कौन कौन से होंगे? स्कंद पस्मार, नैगमेश या पित्त ग्रह। नैगमेश या पित्त ग्रह दोनों अलग अलग, मतलब या नैगमेश या पित्त ग्रह। तो 3 हो गए इसमें स्त्री पुरुष में, और स्त्री में कितने हो गए? 6। क्या क्या हो गए? शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमंडिका व रेवती। वाग्भट ने कितने बताए हैं? 12। वाग्भट ने 12 बताए हैं। पुरुष 5 बताए हैं, स्त्री 7। पुरुष 5 में वाग्भट ने क्या क्या बताया है? स्कंद पस्मार, मेष, स्वग्रह व पित्तग्रह। स्त्री ग्रह में क्या क्या बताया है? शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अदृष्ट पूतना, रेवती, शुष्क रेवती और मुखमंडिका। काक तुल्य गंध किस में आती है? पूतना में। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये लक्षण किस में आता है? काकतुल्य गंध पूतना में। स्कंद पस्मार, स्कंद पिता, नैगमेश वमन साध्य है। रेवती, पूतना, शकुनी, पुंडरीक, मुखमंडिका वमन का निषेध है। रेवती में विरेचन का निषेध है। इंपॉर्टेंट हो गया। स्कंद ग्रह सुश्रुत ने बताया है। स्कंद ग्रह में सुनाच, छतज, सगंधिक, वक्राशय मतलब मुंह टेढ़ा होना, हथचलित, एक पक्ष नेत्र, गाढ़ मुष्टि वर्चा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्कंद ग्रह के लक्षण बता रहे हैं सुश्रुत ने। क्या क्या बताया है? सुनाक्ष, छतज, सगंधिक, वक्राशय, हथचलित, एक पक्ष नेत्र, गाढ़ मुष्टि वर्चा। अष्टांग संग्रह ने बताया तत्र एक नयन श्रावी हतैक पच्छ। योग रत्नाकर बताया एक नेत्र से गात्र से श्राव। आधुनिक में क्या बोलते हैं उसको? इन्फेंटाइल हेमीप्लेजिया। ये हो गया स्कंद ग्रह का लक्षण। स्कंद पस्मार का लक्षण सुश्रुत ने क्या बताया? निसंगो भवति पुनर्भवत ससंज्ञ का, बार बार संज्ञा रहित होना। यह स्कंद पस्मार का लक्षण है, सुश्रुत ने बताया। अष्टांग हृदय ने क्या बताया? संज्ञा नाशो मुहुर्मुहुर केसुलंचन पुषोड़ित गंधत्वम। आधुनिक में इसको एपिलेप्सी बताया गया है। नायगमेश ने क्या बताया है लक्षण सुश्रुत में? कि मुख से फेन का वमन करना, मध्य भाग से शरीर का ऊपर उठ जाना, वसा
गंधत्व मतलब वसा की तरह गंध आना, सुश्रुत ने बताया। वाग्भट ने क्या बताया? मूर्छा व एक नेत्र में शोफ होना, एक नेत्र में शोफ होना वाग्भट ने बताया नैगमेश का लक्षण, और एक पक्ष नेत्र का सुश्रुत ने बताया स्कंद ग्रह के लिए। फिर इसमें जो नैगमेश का मॉडर्न से करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से। स्वग्रह का लक्षण, स्वग्रह का लक्षण केवल अष्टांग हृदय ने बताया है। बहिरायाम बिट गंधत्व, कुत्ते के समान चिल्लाना, और इसका मॉडर्न बताया हाइड्रोफोबिया स्वग्रह का। पित्त ग्रह का अष्टांग हृदय ने बताया सहसा रोदन ज्वर सौगंधता, सौगंधता किसका लक्षण है? पित्त ग्रह का। इसको निमोनिया से कोरिलेट किया गया है। पूतना सुश्रुत ने बताया है स्वपिति सुखम दिवा न रात्रि काकतुल्य गंधी, काकतुल्य गंधी किसका लक्षण है? अभी बताया था पूतना का। अष्टांग हृदय ने रात्रि प्रजागरव काकवत पुतिगंधता, और योग रत्नाकर ने बताया तिर्यक प्रेक्षण, ये पूतना के लक्षण है। सीवियर डायरिया शीत पूतना के लक्षण, सुश्रुत ने क्या बताया शीत पूतना के? कंपन, पतला मल त्याग, लिपट कर सोना। अष्टांग हृदय ने क्या बताया है? पार्श्व एकस्य शीत उष्णत्वम परस्य च वसावत विश्वगंधता, ये लक्षण है शीत पूतना का, अष्टांग हृदय ने बताया है। और डायरिया विद डिहाइड्रेशन से इसका कोरिलेशन किया गया है। अब आते हैं अंधपूतना पे। अंधपूतना या गंधपूतना, अंधपूतना का सुश्रुत ने बताया सतत पेट के बल लेटना, सतत मध्य गंधी, मत्स्य गंधता, मत्स्य गंधता क्रोनिक डायरिया, ये सब शीत पूतना और गंधपूतना के लक्षण हैं। फिर आते हैं रेवती पे। रेवती में सुश्रुत ने क्या बताया है? रक्तवाणी चेहरा, हरितवाणी मल, शरीर पांडुवाणी और निरंतर कर्ण व नासा को मलते रहना। अष्टांग हृदय ने बताया बस्तगंधी, बकरे की तरह गंध, सोसा पुरीसा हरित द्रवम। योग रत्नाकर ने बताया शरीर पर व्रण और स्फोट हो जाना, मतलब पंख गंधता। पर्नीसियस एनीमिया, लय का विटामिन, ये सब रेवती के मॉडर्न से कोरिलेशन है। शुष्क रेवती, अष्टांग हृदय ने बताया है कि गिद्ध ग्रंथित, गिद्ध की तरह गंध, केसों का गिरना, क्रम से शरीर का शुष्क होते जाना, यह शुष्क रेवती है। इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। मुखमंडिका, सुश्रुत ने बताया स्वरुचि पाड़ी पाद वक्रम, हाथ पैर मुख का सुंदर होना, अन्य अंगों का म्लान होना, अधिक खाने वाला, मूत्र तुल्य गंधी मुखमंडिका। अष्टांग हृदय ने बताया गोमूत्र गंधी, इसका मॉडर्न से कोरिलेशन है इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। शकुनी ग्रह का बताया सुश्रुत ने साधारण डर से भी घबरा जाना, त्वचा पर दाह, पाक युक्त स्फोट का बन जाना, शकुनी गंधत्व, पक्षी की तरह गंध, इम्पेटिगो से इसका वर्णन किया गया है। मॉडर्न पॉइंट से देख लेंगे, मॉडर्न क्या क्या देख लेंगे। कॉमनेस्ट कॉज इन चाइल्ड, कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? डिजीज कौन सी? हेमेटिमेसिस, एक्यूट ड्यूडेनल अल्सर बच्चों में। ब्लीडिंग पर रेक्टर क्या होगा? फिशर इन एनो या पॉलिप। हेमोप्टाइसिस, निमोनिया। कांस्टेंट क्राइंग, हंगर की वजह से। कॉमनेस्ट एनर्जी इन न्यूबॉर्न, रिसस्टेशन। कॉमनेस्ट काज ऑफ फीवर इन चाइल्ड, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट पीडियाट्रिक कंप्लेन, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, ल्यूकेमिया। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन रामस्टेड ऑपरेशन, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया रामस्टेड ऑपरेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है ये। एज क्लासिफिकेशन बताया गया है। एज क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया गया? प्री नेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड कब से आता है? 0 to till बर्थ। ओवम कब कब कितना डे होता है? 0 to 14 डेज, ओवम 0 to 14 डेज, एम्ब्रियो 14 डेज to 9 वीक्स, फीटस 9 वीक टिल बर्थ, ये हो गया प्री नेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड 28 वीक्स ऑफ gestation to 7 days आफ्टर बर्थ, 28 वीक्स ऑफ gestation to 7 days आफ्टर बर्थ, पेरीनेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड कब होता है? न्यूबॉर्न बर्थ टू 4 वीक्स, इन्फेंट 1 ईयर ऑफ लाइफ, प्यूबिसेंट 12 to 14 years of girls and 14 to 16 years of boys, toddler year 2 to 3 year। लेंथ ऑफ चाइल्ड कब डबल होती है? लेंथ ऑफ चाइल्ड कब डबल हो जाती है? एट बर्थ 50 सेंटीमीटर, एट 4 years 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ चाइल्ड डबल होती है 4 साल पे। और वेट ऑफ चाइल्ड कब डबल होती है?
5वें मंथ में। इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ चाइल्ड कब डबल होती है? डबल वेट 5 मंथ में। वेट ऑफ बेबी डबल इन 5 मंथ। आफ्टर बर्थ देयर इज वेट लॉस चाइल्ड कितना होता है? फर्स्ट वीक में। एवरेज बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न 2.8 kg। हाइट क्या होती है? 50 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस 32 सेंटीमीटर। पल्स रेट ऑफ बर्थ 140 पर मिनट। रिस्पायरेटरी रेट 28 पर मिनट। ब्लड प्रेशर 60/40 मिलीमीटर Hg। नंबर ऑफ फॉन्टेनल एट बर्थ 6। प्रीटर्म बेबी 37 वीक से कम जेस्टेशनल पीरियड। लो बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 kg से कम। हाँ इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सेस जो आते हैं बच्चों में क्या क्या आते हैं? मोरो रिफ्लेक्स 3 मंथ पे। स्टैपिंग रिफ्लेक्स 6 वीक्स पे। प्लेसिंग रिफ्लेक्स 6 वीक्स पे। पामर ग्रेस्प 6 मंथ पे। सकिंग एंड रूटिंग 5-7 मंथ। प्लांटर ग्रेस्प 10 मंथ। सोशल स्माइल 2 मंथ। रिकॉग्नाइजिंग मदर 3 मंथ। होल्ड ऑब्जेक्ट 4 मंथ। सिटिंग ऑन स्लाइड सपोर्ट 5 मंथ। सिट एलोन मोमेंटली 6 मंथ। सिट्स एलोन स्टेडली 7 to 8 month. Speak dada mama nana 9 month. Creeps 10 month. Walk alone 13 to 14 month. Feeds itself 18 month. No age and sex 3 years. Bladder control diurnal 12 to 16 month. Nocturnal 2.5 to 3 years. Important में क्या? Flag sign and moon face is found in Kwashiorkor, and while monkey face is found in marasmus. Marasmus is carbohydrate deficiency, while Kwashiorkor is the protein deficiency disease. Main pathological feature of tuberculosis is caseous necrosis. Miliary tuberculosis occurs usually within 1 year of the primary complex. Newborn passes urine within 24 hours and passes stool meconium within 12 hours of birth. Commonest malignancy in children leukemia. Commonest heart disease in child rheumatic heart disease. ये हो गया मॉडर्न और पीडिया का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।